माइग्रेट हुआ था पे जो भी हुआ था, तो उस पे ये गाना बना है। मैं थोड़ा सा गाऊंगा। कश्मीर वतन ये पाकीज़ पाए धूम को दूर। कश्मीर वतन ये पाकीज़ पाए द्रोण को दूर। जुल्म जबर जा जा छुड़ाए मोतन बुकुरस मजबूर। काखूं चुहारा कहना चुलाया हर वक्त जनाज़ चनेरा। लपटन दिलन माटन ही दिलालन दुल्हा पूतास दूर। कश्मीर वतन ये पाकीज़ पाए द्रोण को दूर। थैंक यू सो मच। थैंक यू प्रोड्यूसर जी। भाई इसका मीनिंग जो है आप जब देखेंगे बहुत डीप मीनिंग है इसकी। जब कश्मीरियों को निकाला था, कैसे हर एक माँ रोती है, कैसे बच्चे रोते हैं, कैसे मतलब ये बहुत ही ज़बरदस्त लिरिक्स है इसके। थैंक यू। इस गाने का मतलब है कश्मीर वालों जब उनने कश्मीर छोड़ा, उन पे कैसे जुल्म उनके बच्चों के माँ हर एक घर से जनाजे निकल गए, हर एक माओ को मारा गया, ऐसा कुछ दिखाया है। बहुत ही ज़बरदस्त गाया है। थैंक यू मुदस्सर जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मुदस्सिर जी, थैंक यू सो मच साहिल। मेरी एक बहुत ही उम्दा, और आपने जितने गाने देखे हैं शायद अगर वो ना होते तो शायद मैं ये गाने नहीं दिखा पाता। माय कोरियोग्राफर मिस्टर बॉबी, बॉबी प्लीज कम। ही लुक्स लाइक अ फाइटर बट इज अ कोरियोग्राफर। जिस मौसम में आप लोगों ने काम किया है, आई थिंक राखी जी रंजू मैंने काम करने बोला है, मैं काफी कि वो उन्होंने उस मौसम में मेरे साथ काम किया है, इतना अच्छा सॉन्ग आया है। मस्त से डांस करने की जरूरत नहीं पड़ी, ऑटोमेटिक हो रहा था। लिटरली तूफान हवा सब कुछ चल रहा था। थैंक यू वेरी मच। ही इज वेरी शाय, ऊपर से नहीं अंदर से भी। माय राइटर मिस्टर निसार अख्तर, जिन्होंने इसके डायलॉग्स, हिज छोटा बम बड़ा बड़ा धमाका है ये। एंड वेलकम टू थैंक यू फिल्म रेडी with Salman Bhai. We launched ourselves together for the first film which we did in 2004, and then we did now. So it's a long journey with him. I love this man. I love the way he's written the script. And जो dialogues हैं इस फिल्म के, शायद इस साल में इससे अच्छे dialogues आपने सुने नहीं होंगे. You will love the film. निसार भाई बोलेंगे 2 वर्ड. गुड इवनिंग एवरीवन, नमस्कार, आदाब। फिल्म के बारे में काफ़ी सारे लोग बोल चुके हैं, आप लोग समझ चुके हैं। मैं सिर्फ इतना बताना चाहूँगा कि ये जो धारा 370 है, जो समस्या थी, ये बहुत साल पुरानी थी, तकरीबन 1956 में लगी थी। हमारी फिल्म जो है वो धारा 370 क्या है नहीं है, धारा 370 के साइड इफेक्ट क्या हुए, उसके असरात क्या हुए, उसकी वजह से एक जो हमारे कश्मीरी पंडित थे वहाँ कश्मीर में, उनके साथ क्या जुल्म हुए, और ख़ास तौर से 1989 से 1990 के बीच जो हादसे हुए वो बेहद तकलीफदेह थे। हमने एक गांव में ये कहानी अपनी कही है, हालांकि ये पूरे कश्मीर में जगह जगह पर हुआ था। तो एक कोशिश ये रही है कि जो हुआ था वो लोगों को महसूस हो, उस कहानी के ज़रिए हमने ये कोशिश की है और ये बताया है कि जो गलत है वो गलत है। हमारी फिल्म किसी कम्युनिटी के खिलाफ नहीं है, किसी के फेवर में नहीं है। जो सच था उसको लिखना थोड़ा तकलीफदेह था, समझना पड़ा पहले उसको, और फिर मुझे उसको लिखना था, तो काफ़ी उस पर सोचा पहले। लेकिन जब एक राइटर कुछ लिखता है तो उस वक्त वो उसका कोई मजहब नहीं होता है, उस वक्त वो सिर्फ एक करेक्टर होता है। अगर मैं पंडित जी के बेटे के डायलॉग लिख रहा हूँ तो मुझे पंडित जी का बेटा बनना पड़ता है, जब मैं मौलाना के डायलॉग लिख रहा हूँ तो मुझे मौलाना बनना पड़ता है। तो मैंने अपना काम अपनी ईमानदारी से किया है। आगे ऑडियंस जो है वो बेहतर जान सकती है कि क्या कैसे हुआ है, और ये कोशिश थी छोटी सी, उसमें राकेश जी ने जो मुझे जो समझा
समझा और प्रोड्यूसर साहब ने जो हेल्प की इस फिल्म को बनाने के लिए। बहुत मुश्किल सब्जेक्ट है कि लोग आसानी से इस पर काम करें, कोई प्रोड्यूसर राजी नहीं होता। मैं प्रोड्यूसर साहब को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने इस फिल्म तो बन गई, कंप्लीट हो गई। मेरे दो बड़े सितारे हैं, मिस्टर मुजाहिद एंड मिस्टर जयवीर, प्लीज कम ऑन द स्टेज। ये है मेरे डिस्ट्रीब्यूटर्स जो हमारी फिल्म को 2000 स्क्रीन्स ऑल ओवर इंडिया पेश कर रहे हैं। आई वुड लाइक टू कॉल ऑन मिस्टर मुजाहिद एंड मिस्टर जयवीर। जयवीर जी, आप जहां पर भी है प्लीज आ जाइए। दिस इज मेट्स फिल्म्स। थैंक यू एंड they are here from last 15 years और हम मिलकर इस फिल्म को रिलीज कर रहे हैं in 2000 screens all over India and with the blessings of Jayveer bhai, please come on stage with your love. This is a small team, we are the young and the old together. yeah Jayveer bhai, please come. And I would like to talk about the one actress who has done the fabulous job in the film, Miss Adita. She's also done a very fabulous role, as well as she's playing a very important character in the film, which is not easy. And she will speak more about the film. Adita. Thank you so much, Rakesh sir. एक्चुअली मेरी और राकेश सर की थोड़ी बनती नहीं है, हम बहुत ज़्यादा लड़ते हैं, ऑन सेट भी बहुत लड़े हैं और आज भी आप देखोगे हम दोनों नजरें मिला के बात नहीं करते। वी आर लाइक फाइटर्स एंड आई एम रियली इमोशनल राइट नाउ बिकॉज ही गेव मी दिस अपॉर्चुनिटी। आई प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इन दिस फिल्म। मैं एक कश्मीरी पंडित की डॉटर बनी हूँ and I find so many good people there within sir, Rakesh sir, and especially Anjali. Like I find something like I find my best friend in her, and I will say thanks to Puneet sir, Rakhi ma'am, so many people. I'm sorry, I'm very nervous right now, but thank you so much. Thank you. मैं चाहूंगा कि दो शब्द जयवीर भाई एंड बोलेंगे। आपने फिल्म को देखा है, आपने पसंद किया है, आज आप हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं एंड इट इज नॉट द फर्स्ट फिल्म, वी आर रिलीजिंग 3 films at one time in this year itself and for the next 2 films जब हम जा रहे हैं शूटिंग करने के लिए POK. Now we are going to Turkey, we are going to Kyrgyzstan. The next film is going to be in, it's called POK. 370 तो सबने देख लिया, लेकिन अगली फिल्म जो है वो POK है कि POK एग्जैक्टली हुआ क्या था, है क्या POK. So with the blessings of all my stars, my producer, I would like आप प्लीज बात कीजिए। जयवीर भाई, दो शब्द। Thank you very much everybody. I have just really दो शब्द. Thank you so much for trusting Rakesh bhai and Puneet bhai for trusting us for such a big responsibility. Thank you so much. दोस्तों, इन सब के बीच में मेरे भाई को ग्रो करने के लिए मेरी माँ का आशीर्वाद और मेरे भाई के पीछे सबसे ज़्यादा मेरी भाभी का सपोर्ट बहुत रहा है। मेरी भाभी पायल सावंत को एक बार तालियां हो गई बिकॉज वो वहाँ पे ही है। तो मैं आई लव हर। राकेश बहुत आगे बढ़ रहा है, बहुत ही सपोर्ट मेरी भाभी करती है और माँ करती है। आई लाइक टू कॉल माई भाभी पायल सावंत, प्लीज प्लीज प्लीज। हाँ दोस्तों, ये तो घर घर की कहानी आप जानते हैं, जहाँ अच्छी बीवी होती है तब लड़का आगे बढ़ सकता है ना। अच्छी वाइफ होना बहुत जरूरी है। वाह, ये भी हीरोइन से कम नहीं लग रही है। ओ भाई थैंक यू सो मच पायल भाभी, थैंक यू सो मच। मुजाहिद भाई, आप देखो, मुजाहिद भाई बेसिकली हीरो बनने आए थे, हीरो तो है ही। नेक्स्ट फिल्म इज ऑलरेडी साइंड एंड विद डिस्ट्रीब्यूटर, एक्टर एंड प्रोड्यूसर, थोड़ा माल भी लेंगे यार, हीरो बना रहे। सो प्लीज टू वर्ड्स अबाउट, ही वाज अ वेरी बिग पर्सन इन PVR के मेन पर्सन रहे फॉर 15 इयर्स। उन्होंने PVR में काम किया है और आज जितने भी थिएटर्स हमें मिल रहे हैं PVR
आइनॉक्स एंड सिनेमैक्स से लेकर जितनी सारे थिएटर्स हैं, ये इनकी ब्लेसिंग्स हैं, जेवी भाई की ब्लेसिंग्स हैं। मैं बहुत बड़े बड़े स्टूडियोज गया, मैं पैनोरामा गया, मैं टी-सीरीज गया, मैं शिवाजी भाई जी के पास गया, मैं रिलायंस के पास गया। सब ने कहा कि हम सिर्फ आपको सिर्फ 200 थिएटर दे सकते हैं, 250 थिएटर दे सकते हैं, आप हमें 50 लाख दीजिए, 60 लाख दीजिए, ये दीजिए, वो दीजिए, और हम आपको मल्टीप्लेक्स नहीं दे सकते। तो मैंने कहा कि क्यों सर? बोले कि हमारी 2 फिल्म और रिलीज हो रही है उसी दिन, हम उस पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। तो मैंने सर आप उस पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए, क्योंकि मैंने फिल्म आपके लिए नहीं बनाई, मैंने फिल्म जनता के लिए बनाई है। तो ये फिल्म इन 2 भाइयों की वजह से आज मैं 2000 स्क्रीन क्रॉस करूँगा, और 2 words with the blessings of my both brothers. Thank you so much. Thank you. First of all, I would like to say thanks to each and everybody. And सबसे ज़्यादा मैं कहना चाहूँगा कि पूरी टीम को ये बहुत अच्छा वक्त है, ये बहुत अच्छा टाइम होता है कि किसी भी फिल्म की जर्नी बहुत मुश्किल होती है, और जिस तरह की फिल्म है उस तरह की फिल्म कश्मीर में जाके बना के लेके आना है, ये खुद में बहुत बड़ी बात है। तो सबसे पहले मैं पूरी टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। एंड थैंक यू सो मच राकेश भाई और कुलदीप सर कि उन्होंने जो है उन्होंने बहुत ज़्यादा बिलीव किया हमारे ऊपर, और उनको लगा कि हाँ यार ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उनको दी जा सकती है। ऐसा नहीं कि पहली फिल्म में बहुत सारी फिल्में हम कर चुके हैं, 25-30 फिल्में कर चुके हैं, लेकिन हाँ ये ज़रूर कहेंगे कि ये फिल्म को करने का कुछ अलग सा जोश है, और लग रहा है कि कुछ अच्छा होगा, बिकॉज फिल्म वाकई बहुत कमाल की, मतलब ट्रेलर लॉन्च होगा तो आप देखेंगे ट्रेलर मतलब ज़बरदस्त है। जब राकेश भाई ने दिखाया था उस टाइम पर तो ट्रेलर फिनिश्ड भी नहीं था, बट बहुत ही कमाल था, और उसी टाइम पे हमने मन बना लिया था कि चाहे कोई कुछ भी हो, हालात कैसे भी हों, इस फिल्म के मतलब मैक्सिमम शोज, मतलब कम से कम हमें 2000 तक तो लेके जाने ही। एंड बाय गॉड्स ग्रेस और आप सब लोगों की दुआओं से बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है मार्केट में। मैं अभी वहीं से आ रहा हूँ, मेरी मीटिंगें चल रही हैं, सब लोग बहुत अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं, और इंशाल्लाह हम लोग जो सोच के चले थे हम वहाँ तक पहुँच रहे हैं, और आराम से हम पहुँचेंगे। थैंक यू सो मच। Now I would like ma'am, Anusha ji, your media, your photographers, personal interviews, whatever we can. I would like the other people who are not doing anything, please upload. There is drinks, there is food. Please have the dinner, please have the drinks, please enjoy yourself. जरा एक कर रहे, जरा 1 मिनट छोड़। हाँ क्या मैं राकेश को, मेरे भाई को, प्रोड्यूसर जी को, हितेन जी को, और जितने भी स्टार कास्ट है मुद्दा 370 के, इन सबको मुबारकबाद देना चाहूँगी कि इतना बहुत ही जो कश्मीर का जो मुद्दा है वो अब जो मुद्दा नहीं रहा है, बट जब फिल्म स्टार्ट की थी तो वो मुद्दा था। तो जो बहुत ही सीरियस मैटर है, जो सीरियस कश्मीर के लोगों को जब धारा या मुद्दा 370 कहते हैं तो वो लोग कहाँ जाते हैं, तो वो फिल्म मेरे भाई ने एक और प्रोड्यूसर जी ने, हम लोगों ने एक अलग हट के एक सब्जेक्ट बनाने की कोशिश की है। एंड कश्मीर के लोगों ने और मुंबई के हमारे जितने भी स्टार कास्ट है सब ने बहुत सपोर्ट किया, और राकेश के डायरेक्शन में ये फिल्म एक अच्छी फिल्म बन के, साफ़ सुथरी फिल्म बन के आई है। देखिए कंट्रोवर्शियल मुद्दा है, इसको हम सच्चाई दिखा रहे हैं। इसमें देखिए कश्मीर पे बहुत ही फिल्में बनी हैं, बजरंगी भाईजान आप जिसको कहे, तो बहुत एक रोमांटिक, एक बच्ची को किडनैप, ये वो बच्ची खो गई, उस पर है। उसको अगर हर कोई सब कुछ खूबसूरत दिखाएगा तो कैसे चलेगा। वो भी बहुत अच्छी टचिंग स्टोरी थी, एक लड़की को खोना और आ जाना कश्मीर में, और वो अपनी माँ को, उस बेटी को देना, ये जो एक मुद्दा है वो बहुत ही डिफरेंट मुद्दा है। हर कोई खूबसूरत दिखाएगा तो कैसे चलेगा, लेकिन वो जो असली मुद्दे हैं उसे कौन बताएगा। खूबसूरत कश्मीर के पीछे जो दरिंदगी है, जो आतंक है, जो लड़कियों के वहाँ पे उन कश्मीरी लड़कियों के साथ घर में घुस के क्या हुआ, कश्मीरी पंडितों के साथ क्या हुआ था, उनके बच्चों के साथ क्या हुआ, जिहाद कैसे शुरू हुआ,
ये मौलाना जो लोग हैं उन्होंने कश्मीर के लोगों को, बॉर्डर को, हमारे जवानों को कैसे इस्तेमाल किया, फौजियों को। मतलब मेरा तो एक बहुत छोटा सा कैरेक्टर इसमें, छोटा सा, बट मैं एक पाकिस्तानी लड़की का रोल अदा कर रही हूँ। मेरा इसमें एक गाना भी है, आपने देखा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें एक लव स्टोरी के साथ कश्मीर के जो रियल मुद्दे हैं वो दिखाए गए, जो दरिंदगी है, जो कश्मीर, खूबसूरत कश्मीर हिंदुस्तान का दिल है, लेकिन उनके अंदर जो वहाँ पे लोग रहते हैं उनके साथ क्या घटना घटी है ये तो किसी ने नहीं जाना। तो वो घटना जो है उसके ऊपर ये फिल्म बनी है। हितेन जी ने बहुत ही बेहतर इसमें एक कश्मीरी लड़के का रोल किया है जिसको एक मुसलमान लड़की से प्यार हो जाता है। प्यार तो किसी से भी हो सकता है ना। तो बहुत ही ब्यूटीफुल लव स्टोरी राखी जी, जैसे आपने कहा मौलाना ठरकी होते हैं, तो बहुत सारे मौलाना कल से आपको कमेंट भी लिखने लगेंगे। मैं चाहती हूँ सारे मौलाना मुझे कमेंट लिखे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारे। वैसे मैं उन मौलानाओं के बारे में बोलती हूँ जो मौलाना जो है वो जिहाद के लिए छोटे छोटे बच्चों को हाथ में किताब के बदले, मिठाई के बदले गन दे देते हैं। मैं उन मौलानाओं के बारे में बोल रही हूँ जो छोटे छोटे बच्चों को दिमाग भ्रष्ट करते हैं। मैं उन मौलानाओं के बारे में बात करती हूँ जो बच्चों को ज़बरदस्ती ह्यूमन बॉम्ब बनाते हैं और ज़बरदस्ती आतंक सिखाते हैं, ज़बरदस्ती टेररिस्ट बनाते हैं। मैं उन मौलाना के बारे में बोल रही हूँ। मैं हर मौलाना के बारे में नहीं बोल रही हूँ। बहुत सारे मौलाना है जिनको मैं जानती हूँ, वो बहुत ही नेक है और वो अल्लाह के बंदे हैं। थैंक यू। हाँ जी, वो थोड़ा बाद में कर लेंगे, वो थोड़ा बाद में कर लेंगे। थैंक यू सो मच। Yes. Well, happy, of course, definitely. When you do something like this, you feel very happy. I'm very happy. I've got a very good cast, ensemble है जो cast का, इतने कमाल के एक्टर्स हैं। राज जुस्सी जी हैं, मोहन कपूर जी हैं, मोहन जोशी जी हैं, पंकज धीर जी हैं, अनीता राज जी हैं, जरीना जी हैं। तो बड़ा मज़ा आया इतने सारे लोगों के साथ। और प्लस डेफिनेटली ऑफ कोर्स मुद्दा 370, जैसे हमारे राइटर साहब ने कहा कि हम ये नहीं दिखाना चाहते कि क्या हुआ, किसका फ़ायदा किसका नुकसान, बट 370 की वजह से उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या थे वो दिखाए हैं इस फिल्म में। उसकी वजह से कौन कौन अफेक्ट हुए, किस को इफ़ेक्ट हुआ, ये दिखाया गया। जब मेरे पास ये सब्जेक्ट आया मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं थी। 370 एक आर्टिकल है, मुझे इतना पता था, बट लेकिन मैंने रिसर्च किया तो मुझे ये पता चला कि यहाँ पे तो ये तो ऐसा है कि जो लोगों की ज़मीन थी, जिन लोगों का सब कुछ था, उन्हें वहाँ से निकाला गया। प्लस आप अभी ना यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते, यानी अगर आप कश्मीरी हो, आपकी कोई ज़मीन है तो आपको यहाँ अंदर ही बेचनी होगी और कोई कहीं नहीं बेच सकते, कोई बाहर वाला नहीं ले सकता। ये सब मैंने जब रिसर्च की तब पता चला। ये स्टोरी में उसके साइड इफ़ेक्ट्स थे, तो मैंने बोला यार ये लोगों को पता चलना चाहिए कि एक्चुअली क्या हुआ था और क्या है 370। क्योंकि अगर मुझे नहीं पता है तो मेरे जैसे बहुत सारे लोगों की जिन्हें सिर्फ धारा पता है लेकिन उसके क्या है क्या नहीं है वो नहीं पता होगा। तो दैट्स व्हाई आई डिड दिस फिल्म। एंड इस फिल्म के ज़रिए अब हम पहुँचाएंगे लोगों तक कि घाटी में इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हुए। नहीं मतलब अप्रेंसिव इसलिए नहीं था क्योंकि स्क्रिप्ट में क्लियर ये था कि एक्चुअली क्या हुआ था उसकी वजह से वो दिखा रहे हैं। कोई भी पक्षपात नहीं है कि दीज गाइज वर राइट और ये राइट थे या ये गलत हुआ या ये से नहीं, इसकी वजह से क्या हुआ, हु सफर्ड एंड व्हाई, ये दिखाया। तो इट्स वेरी क्लियर। ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, क्योंकि लोगों ने देखा कि बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, बर्फ़ है, सब कुछ है, बट लिटरली हमारी हालत ख़राब थी। लकीली फॉर मी आगे पीछे की कंटिन्यूटी की वजह से जैकेट्स थे, तो मैं इक्का दुक्का जैकेट पहन के फिर भी ठीक था। लेकिन
बिलीव यू मी ऊपर जैकेट से भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि हवा इतनी तेज़ थी और ठंड थी, हालत ख़राब हो रही थी. बट येस, दैट्स द चैलेंज. एंड जब मैंने ये देखा कि कैमरा वाला वो अपना कैमरा उठा के उस बर्फ़ में नीचे से ऊपर तक जा सकता है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता यार वो. और मैं तो फिर भी जैकेट पहना हुआ था, उसने बेचारे ने जैकेट भी नहीं पहना हुआ था. वो कैमरा लाद के, कैमरा गिर गया तो वो भी गया, उसकी नौकरी भी गई, और कैमरा के जाने के वजह से शूटिंग का भी आप समझ सकते हो. तो कैमरा लाद के लेके गया है बंदा. कोई ऐसा चॉपर या कोई इक्विपमेंट नहीं है ऊपर लेके जाने का. यू हैव टू वॉक ऑन योर फुट, गो अप, टेक द कैमरा ऑन योर शोल्डर. तो व्हेन ही कैन डू इट, वी कैन ऑल्सो डू इट. सो दैट्स हाउ वी ऑल डिड इट. पूरा क्रू ऊपर चढ़ के गया बर्फ़ में. उस बर्फ़ में चलना इज़ वेरी डेंजरस बिकॉज यू स्लिप एंड यू गो डाउन. 2-3 लोग गिरे, मैं भी गिरा 2-3 बार. बट दैट्स हाउ यू लर्न कि कैसा रखना है, ग्रिप कैसा रखना है. वेरी डिफ़िकल्ट बट मज़ा आया. There are a lot of things. I am doing a couple of web series which are huge. I've signed an NDA, that's why I can't disclose. But announcements are expected soon, and of course 2 more movies after this. Thank you so much. सर, मुद्दा 370 के बारे में आप क्या बोलेंगे? मुद्दा 370, मैं कहूँगा धारा 370 के बारे में कि मैं क्या कहूँगा. धारा 370 वो अन्याय थी जो 1947 से चली आ रही थी. एंड हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी ने उसे रद्द कर दिया है. मेरे निजी तौर पे पर्सनली आई फील कि जो हुआ है, द एबोलिशन ऑफ आर्टिकल 370 हैज़ बीन वन ऑफ द बेस्ट थिंग. सबसे अच्छी चीज़ हो सकती है. लोगों के अलग अलग ओपिनियंस होंगे, अलग अलग राय होंगे, लेकिन मैं अपना निजी एक ओपिनियन दे रहा हूँ कि मेरे लिए तो आई थिंक एक बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी को एड्रेस किया गया है और उसे अबॉलिश किया गया है. पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स मैं देना नहीं चाहता क्योंकि हर किसी के अलग होते हैं और उसमें कुछ लोग खुश होते हैं, कुछ लोग नाराज़ होते हैं. मगर मैं सिर्फ ये कहूँगा कि मैं ये चाहता हूँ कि इसके हटने से हमारे जम्मू कश्मीर, लद्दाख, वहाँ के लोगों को जो सहूलियतें अब हमारी गवर्नमेंट देगी उससे वो खुश हो, खुशहाल हो और आबाद हो. दैट इज़ ऑल आई वुड लाइक टू से. सर, इस मूवी के दौरान आपने एक नेगेटिव कैरेक्टर प्ले किया है, तो उसके बारे में आप क्या कहोगे? और वो किरदार निभाते वक्त आपको कैसे, क्या महसूस किया? अच्छा, अब मैं चूँकि मैं मीडिया के साथ बात कर रहा हूँ, मैं झूठ नहीं कहूँगा. मैं एक्टर हूँ और मेरा ये मानना है कि एक्टर अपने पर्सनल व्यूज़, अपने निजी ओपिनियंस को परे रखकर वो अपना किरदार पूरी सच्चाई से, ईमानदारी से उसे दर्शाए. तो जब मैं ये कर रहा था, मैं पूरी तरह से ये बिलीव कर रहा था कि मैं वो मौलवी हूँ और ये जो ये कह रहा है, मैं पूरी निष्ठा के साथ और पूरी बिलीफ के साथ जो मैं कह रहा था वो मैं कह रहा था. एंड आई वुड होप दैट वो उस तरह से स्क्रीन पर आया है क्योंकि डबिंग के वक्त जो मुझे दिखा मुझे अच्छा लगा. एंड बस अब यही उम्मीद है कि हमारे जो व्यूअर्स हैं जो इस फिल्म को देखेंगे और उम्मीद करते हैं कि सराहेंगे, वो मेरे छोटे से इस एफ़र्ट को भी सराहेंगे क्योंकि जैसा कि मैंने अभी कहा कि मेरे पूरे करियर में जो अब 27 साल हो गए हैं, मुझे कभी भी किसी ने ऐसा किरदार कभी नहीं दिया क्योंकि मेरी एक छवि रही है कि मोहन कपूर मतलब सूट बूट, बड़ा ही रिच बिजनेसमैन. मुझे तो कहते भी सर एक विजय माल्या टाइप का कैरेक्टर है. आजकल तो लगता है कि विजय माल्या भी नेगेटिव टाइप कैरेक्टर ही है. मगर खैर ये सूट से हटकर मुझे ये पूरा एक मौलवी का पोशाक दिया गया. वो डायलेक्ट, वो जो लहजा था बोलने का, जो अल्फाज थे बोलने के, वो दिए गए. तो मैं शुक्रगुजार हूँ डायरेक्टर के और राइटर्स के और डायलेक्ट कोच के जिन्होंने मेरी मदद की. मैंने वही किया जो वो चाहते थे. थोड़ा बहुत मेरे इनपुट्स भी हैं उसमें. उम्मीद करता हूँ कि लोगों को पसंद आए. मुझे बड़ा मज़ा आया ये करते हुए और मैंने पूरी बिलीफ से ये किया. तो मैं ये झूठ नहीं कहूँगा कि मेरा दिल कुछ कह रहा था और मैं एक्टिंग कुछ कर रहा था. नहीं,
मेरा दिल, दिमाग और ज़ुबान सब एक ही जगह पर थे कि मैं वो मौलवी हूँ और मैं वो जो कह रहा हूँ वही सत्य है। सर आज यहाँ मोगा 370 का म्यूजिक लॉन्च हुआ है, तो आप म्यूजिक के बारे में मैं आपको एक हकीकत बताता हूँ, ये शायद मैं पहली बार मीडिया में कह रहा हूँ, म्यूज़िक और डांस को लेकर मैं हूँ ज़ीरो, बिल्कुल निकम्मा, मुझे उसका सा भी नहीं पता है, गा रे माँ पा तो भूल ही जाओ। तो मुझे डांस और म्यूज़िक का कुछ भी नहीं पता, लेकिन म्यूज़िक कैसा लगता है सुनने में ये मैं अप्रिशिएट कर सकता हूँ और मुझे बड़ा अच्छा लगा है हमारे फिल्म का म्यूज़िक। एक गाने में मैं शामिल हूँ जिसमें कैरेक्टर के मुताबिक, कहानी के मुताबिक और उस सिचुएशन के मुताबिक ये मौलवी भी अपना दूसरा साइड, एक दूसरा एंगल दिखाता है। पर उस गाने में शामिल होते हुए मुझे बड़ा अच्छा लगा बिकॉज उस वक्त मैं उस धुन में, उसकी बीट्स में और राखी जी के परफॉर्मेंस में मैं टोटली समाया हुआ था। तो आई रियली एंजॉयड इट एंड आई एम ग्रेटफुल अगेन फॉर दैट। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ऑफ कोर्स मैं बहुत एक्साइटेड हूँ म्यूज़िक लॉन्च को लेकर, क्योंकि फिल्म में जो गाने हैं वो हमने ऐसे ऐसे सिचुएशन में शूट किए हैं, बर्फ़ में जाकर, कश्मीर में, और ख़ास तौर से हाले बाबई जो सॉन्ग है वो मुझे बहुत पसंद है, पर्सनली भी मेरे दिल के बहुत करीब है वो गाना। और जब हमने सुना था हम बहुत एक्साइटेड थे उसको शूट करने के लिए, तो बहुत एक्साइटेड थे हम उसको शूट करने के लिए। तो आज हमने देखा उस गाने को तो बहुत खुशी हुई। क्या हुआ, और बहुत खुशी हुई देखकर, और बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग सिचुएशंस में गाने ये शूट किए हैं, बहुत मज़ा भी आया गाने शूट करने में। तो ऑफ कोर्स वी आर वेरी एक्साइटेड। एक्चुअली मेरे लिए ये पूरा एक्सपीरियंस बहुत नया था। एक्टिंग तो फिर भी मैं कर लेती थी ऑन एंड ऑफ, मतलब कैमरा मैंने कभी फेस नहीं किया था, लेकिन मुझे इस फिल्म को करने के दौरान ये मालूम चला कि एक्टिंग से भी ज़्यादा मुश्किल होता है एक गाने को फिल्माना, क्योंकि उसकी जो टाइमिंग होती है वो एक बीट्स, एक नोट्स आपको पकड़ने होते हैं। और जो मेरे कोरियोग्राफर थे बॉबी, वो बहुत हेल्पफुल रहे हैं थ्रू आउट दी जर्नी, उन्होंने बहुत हेल्प की है, बहुत सिखाया है। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा गानों को शूट करने का, और लोकेशंस इतनी प्यारी थी, गाने भी इतने अच्छे हैं, तो बहुत मज़ा आया। थैंक यू। पहले ये बोलना चाहता हूँ, मेरा नाम साहिल मटकी खान है, मैं म्यूज़िक कंपोज़र हूँ, मैं कश्मीर से हूँ। तो जब राकेश जी आए हमारे पास ये कश्मीर 370 का मुद्दा लेके, उन्होंने बोला कि हमें इसके लिए गाना करना है, तो वो भी कश्मीरी म्यूज़िक डायरेक्टर के साथ। तो फिर उन्होंने मुझे जैसे नरेट किया, मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट था, क्योंकि धारा 370 कश्मीर से और मैं भी कश्मीर से। तो फिर मैं म्यूज़िशियन हूँ, मैं म्यूज़िक करने आया हूँ, तो मैंने वो नहीं सोचा वो धारा 370 क्या है, तो मैंने सिचुएशन लेके गाने किए। तो 3 गाने हमारे बहुत ही प्यारे इसमें है, हाल बावे है, एक कश्मीर वतुक है, एक अब खुदा है, और जो बड़े सिंगरों ने गाए, पलक विशाल ने गाया, मुदस्सिर अली ने गाया, अभी जी ने गाया, आशीष कौर ने गाया। तो डिफरेंट वेरिएशंस के गाने हैं और मज़ेदार गाने। उन गानों में से ही पता चलता है कि धारा 370 क्या है। इसमें से एक गाना आपने गाया, वो गाना आज दिखाया नहीं गया, लेकिन मैंने सुना कि वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग। तो आप वो गाने के बारे में क्या कहेंगे? एक्चुअली वो गाना जो है वो है वाकई में इंटरेस्टिंग क्या है, उसमें बहुत कुछ जो हुआ है उधर वो दिखाया गया है, जैसे उनमें शायद इधर दिखाया नहीं, क्योंकि मे भी लास्ट में दिखाएंगे। सो गाना बहुत ही अच्छा है, हमारे साहिल वाले ने बहुत ही अच्छा म्यूज़िक कंपोज किया, और उसमें पूरा कश्मीरी फील आपको आएगा, पूरा जैसे वादियों में है, और उसमें पूरा लाइव बजाया हमने, जो कश्मीरी इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो लाइव बजाया। तो ओवरऑल गाना बहुत ही प्यारा है, और जब आप देखोगे तो आपको आंसू आएंगे। मैं तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे प्रोजेक्ट में। आई एक्सपीरियंस अ लॉट विद साहिल मल्टी खान। तो जब ये प्रोजेक्ट आया, साहिल ने बताया ऐसे साहिल कश्मीर का गाना है, एक गाना मुझे गाना है, तो इट्स अ डुएट सॉन्ग अलग मुझसे।
तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा. आई थिंक साहिल जस्ट सिंग द बहुत ही प्यारा गाया, बहुत ही प्यारा गाना गाया. मैं चाहता हूँ ये 2 लाइनें गाए तो अच्छा लगेगा. प्लीज़ यूज स्टार्ट. गाना इस तरह है, पलक जी के बदले मैं ही गाऊंगा तो मेल वॉइस से गाएगा. हाले बाईपन वारे बोझतम आज खाब संसारी पूरे गसनम छुस तलबगार बचोने साथ इन त्राव हम साथ में चूने चुम ना उम्मीद न कर हम, ना उम्मीद न कर हम. बहुत ही प्यारा गाना है, बहुत ही अच्छा पिक्चराइज हुआ है हितिन जी और अंजलि जी पे. कश्मीर की वादियाँ दिखाई गई इस गाने में. बहुत ही मज़ेदार शूट, अब खुश हुआ. आज म्यूज़िक लॉन्च पे भी हमने देखा, बहुत प्यारा शूट हुआ है. तो दिल की खुशी हुई हमें. और मैं चाहता हूँ मुदस्सिर जी ने जो गाना गाया वो भी 2 लाइनें गाए. इसका बहुत ही प्यारा गाना है जिसमें दिखाया है पंडितों को कैसे निकाला. इमोशनल सॉन्ग है, यहाँ पे आज नहीं दिखाया गया है क्योंकि वो टेलर में दिखाएंगे वो गाना, क्योंकि वो उसका मेन है, जो उसका क्लाइमैक्स है वो गाना है. तो मैं चाहता हूँ मुदस्सिर जी कश्मीर वतन की पाकीज़ पाए उनको तादो. कश्मीर वतन ये पाकीज़ पाए उनको तादो. सुल्मुक्ति जबर जा जा छुनाए मोतन पुरुष मजबूर. और इसके अलावा इसका प्रमोशनल सॉन्ग भी हम कर रहे हैं इंशाल्लाह, जो मोदी जी पे है वो मोदी जी को डेडिकेट कर रहे हैं. डायरेक्टर राकेश जी ने अभी हमसे वो डिस्कस किया है, उनको हमने उसका स्क्रैच उसने जल्द से हम वो रिलीज़ करेंगे इंशाल्लाह. इसी